सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश काचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा मुरारी स्थितनान्तकारी भानु शशि भूमि सुतावदश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाणि शुभं करोति। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय हिंद, जय भारत। हम सब यही सोचते हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म, और इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए ज्योतिष एकमात्र साधन है। ज्योतिष हमें ईश्वर से जोड़ता है, त्रिदेव से जोड़ता है और जीवन कर्म प्रधान है। और कर्म, जिस तरह से जीवन कर्म प्रधान है, कर्म 3 प्रकार के हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म क्या है? जन्मांतर तक जिन कर्मों का हमने संचय किया है वही संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म वह है जिन्हें हमें भोगना पड़ता है या जिनको भोगने के लिए हमको इस संसार में आना पड़ता है। क्रियामान कर्म वह है जो कर्म हम अच्छे या बुरे, जानकर या बिना जाने हमारे जीवन में करते हैं, उन्हें ही हम क्रियामान कर्म कहते हैं। इस संसार में जन्म लेना हमारा इस संसार में जन्म लेना किसी न किसी कारण को बताता है। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही हमें जन्म मिलता है। कहते हैं, सनातन धर्म में यह कथा है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर फिर इस मानव जीवन को प्राप्त करता है। तो जो हमारा कर्मों का लेखा जोखा है उसी हिसाब से हमें जीवन दिया जाता है। मानव जीवन ही मात्र एक ऐसा जीवन है जहां हम अपनी बुद्धि और विवेक को जागृत करके हमारी आत्मा द्वारा मन को सही मार्ग दिखा सकते हैं। कर्म को हम सीधी भाषा में समझे तो संचित कर्म हमारी बैलेंस शीट है, प्रारब्ध कर्म कैरी फॉरवर्ड है और क्रियामान कर्म जो है वह डेबिट और क्रेडिट है। इस संसार में कर्म का लेख या खेल ही ज्योतिष है। ज्योतिष कोई जादू नहीं, अपने समझने का आयाम है, जीवन जीने की कला है। ऐसा कह सकते हैं वे ऑफ लिविंग या आर्ट ऑफ लिविंग। तो आइए इसी जीवन जीने की कला को जानते हैं हम रामायण श्रीमद् भगवद गीता द्वारा। विज्ञान ने 9 ग्रहों को मान्यता दी है, जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, नेपट्यून, प्लूटो और यूरेनस। रामायण काल में यही 9 ग्रह थे जो दशानन लंकापति रावण ने अपहरण कर लिए थे। मानव जाति की घटती उम्र के कारण नेपट्यून, प्लूटो और यूरेनस का महत्व खत्म हो गया। रामायण काल में व्यक्ति की उम्र ज्यादा होती थी, इसीलिए यह ग्रहों का महत्व था, क्योंकि यही वह ग्रह है जो उन्हें सिद्धियां और वरदान प्राप्त करने में मदद करते थे। यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर 250 साल में पूरा करते हैं। ज्योतिष में आज जो 9 ग्रह हैं वह इस प्रकार हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन ग्रहों को हम समझते हैं कि यह क्या है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और माटी से आए हैं और माटी में मिल जाना है। 5 तत्व का शरीर है और वह 5 तत्व हम ग्रहों में देखते हैं। मंगल अग्नि है, बुध पृथ्वी है, शनि वायु है, शुक्र जल है और गुरु आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। 5 ग्रह हमारे शरीर का आधार पिंड है और जो सूर्य को चक्कर लगाते हैं। अब मैं आपको उन 4 ग्रहों के बारे में बताती हूँ जो अनंत है, कभी नष्ट नहीं हो सकते। वह 4 ग्रह हैं: सूर्य जो हमारी आत्मा है, चंद्र जो हमारा मन है, राहु जो प्रारब्ध है और केतु जो मोक्ष है। यह 4 शक्ति है जो जीवन का स्रोत है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है उनका संचालन यही 4 ग्रह करते हैं और कर्मों का संचालन पंच तत्व द्वारा, ग्रह द्वारा किया जाता है। हमारे जीवन का ध्येय है प्रारब्ध को शून्य करके मोक्ष को प्राप्त करना, आत्मा को श्री चरण में जोड़ना।
यह 4 ग्रह अनंत है जिसे हम देख सकते हैं। हम सभी समुद्र मंथन की कथा से परिचित हैं, पर क्या ऐसा संभव नहीं था कि मायापति भगवान विष्णु को यह पता न हो कि राहु और केतु का जन्म होने वाला है? वह चाहते तो इस घटना को नहीं होने देते, लेकिन क्योंकि हमारी यात्रा प्रारब्ध से मोक्ष की है और जीवन भर हमारे कर्मों का मंथन के बाद ही इसका निष्कर्ष निकलता है, तो राहु और केतु का जन्म तो अनिवार्य था। समुद्र मंथन एक कथा, एक दृष्टांत नहीं है, वरन यह हमारी जीवन यात्रा का सत्य है। जब हम शून्य काल में होते हैं मृत्युपरांत, तब हमारे कर्मों का मंथन जहाँ आसुरिक बुद्धि और दैविक बुद्धि के बीच या कर्मों के बीच होता है, तब कर्मानुसार हमें जीवन और मृत्यु सभी सहन और वहन करना पड़ता है। राहु हमारा प्रारब्ध है जो मरने के बाद भी साथ रहता है। इसे हम, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि रामायण से ज्योतिष, तो सूर्य आत्मा है, उसे हम श्री राम कहेंगे। चंद्रमा मन है जो सीता जी का प्रतीक है। राहु प्रारब्ध है जो रावण है, और केतु मोक्ष है जो हनुमान है। मानव जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सिर्फ राहु और केतु ही सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा सकते हैं। जब आत्मा मलिन होती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब मन मलिन होता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण से जीव की यात्रा चंद्र ग्रहण तक की है। सूर्य आत्मा है और राहु आत्मा की खराबी है। आत्मा का मलिन होना ही कर्मों का संचय होता है और हमें जन्म लेना पड़ता है। जीव की यात्रा का मकसद ही सूर्य ग्रहण और मंजिल चंद्र ग्रहण है। राहु आत्मा की खराबी है और सिर्फ घटनाएं देता है, अच्छी या बुरी जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी। उसके एक ही लक्ष्य है, केतु तक जाना। हम रामायण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आत्मा राम, राहु रावण, मन सीता और केतु चंद्र है। राम जी का अवतार भी हम देखें तो प्रारब्ध कर्मों के आधार पर ही उन्हें धरती पर आना पड़ा। बहुत सारी कहानियां हैं राम जन्म के पूर्व की, तो रावण ही उनका प्रारब्ध हुआ जो उन्हें मनुष्य जीवन में अवतार लेना पड़ा, और सीता जी जो मन का प्रतीक है, जो केतु हनुमान का प्रतीक है, जो उनकी सहायता से आत्मा और मन का मिलन होता है। रामायण भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक रचना है, एक अवतार, एक शिक्षा, एक सत्य। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं, ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है, वरन अपने आप में पूरा ज्योतिष है। रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसके पढ़ने मात्र से सभी 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और असंख्य तारों का एक अद्भुत चित्रण मिलता है। रावण राहु क्यों है? क्योंकि वही बड़ा है, वही बुद्धि है जो कुशाग्र है, वही राजनीति है, वही राजनीतिज्ञ है, वही कूटनीतिज्ञ है, नवीन आविष्कार है, उसके पास असीमित शक्तियां हैं, वह ताकतवर है, भौतिकवादी है, धनाढ्य है, वही सभी ग्रहों का फल भी दे सकता है, वह ब्रह्म है, वह माया है, छल कपट है, और शिव द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कुशाग्र बुद्धि जो शिव को सबसे प्रिय है। उसका प्रथम नक्षत्र अरुद्रा है, जिसकी आकृति नटराज के समान है। रावण के 10 मस्तक हैं और राहु केवल मस्तक ही तो है। रामायण की एक चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, उग्रे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जीवी रावण राहु। तो तुलसीदास जी ने भी रावण को राहु की उपमा दी है। अब आइए हम जानते हैं कि केतु क्या है। केतु को पूंछ कहाँ है, और हनुमान जी को तो पूंछ होती है, तो प्रारब्ध रूपी रावण को जलाकर मोक्ष दिलाने की क्षमता रखते हैं। यह राहु के बिल्कुल विपरीत है। आत्मा को समर्पित है जो प्रभु श्री राम है, और जो मन रूपी सीता को राम जी से मिलाने में सक्षम है।
यह अलगाव देता है, मोक्ष देता है, वह ध्वजा है, वह पताका है, सबसे बड़ा विस्फोटक ग्रह है जो किसी की भी ताकत को 4 गुना बढ़ा सकता है। 7 होने पर केतु गूढ़ रहस्यमयी और अनंत काल का प्रतीक है और उसका रहस्य वही जान सकता है जो भौतिकवादी ना हो, जिसको मोह का बंधन ना हो। केतु के पास कोई माया नहीं है, पर वो मायापति को अपने हृदय में रखता है। वह जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई है, पंच तत्व के बाद का रहस्य है। वह उनको हृदय में रखता है जो किसी भी माया के सर्जनहार है। हनुमान जी के हृदय में सीताराम का निवास है, अर्थात आत्मा से मन का मिलन और मोक्ष की प्राप्ति। ज्योतिष 5 ही तत्वों के आधार पर है और 5 सूत्र हैं। 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और उनकी युति, दृष्टि और स्थिति। कुंडली के 12 भाव हैं, उनमें बैठे ग्रह ही हमारे जीवन को दर्शाते हैं। रामायण का संधि विच्छेद करें तो राम प्लस अयन। कुंडली को काल पुरुष की संज्ञा दी गई है और वही हमारी रामायण है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव से जुड़ जाती है, जिसका कारक सूर्य है। सूर्य ही राम है और चंद्रमा मन है। सूर्य पिता है, आत्मा है, चंद्रमा मन है, माँ है। दोनों का मिलन और मकसद राहु और केतु, मोक्ष, मंजिल। यह मैंने रामायण के द्वारा ज्योतिष का विश्लेषण किया। अब हम भगवद गीता की श्लोक संख्या 2.28 में कृष्ण भगवान द्वारा कुंडली का बहुत ही गूढ़ वर्णन किया है, वह देखेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्तानिधानान्यव तंत्र का परिवेदना। कृष्ण भगवान कहते हैं, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते रहते हैं और यही जीव की यात्रा है। एक कुंडली द्वारा इसे समझते हैं। व्यक्ति का अर्थ है, व्यक्त का अर्थ है जो दिखाई दे और अव्यक्त का अर्थ है जो दिखाई ना दे। व्यक्त क्षेत्र जो इन 12 भावों में से है वो पहले भाव से 8वें भाव तक है। अब हम गीता के श्लोक 2.28 को इस कुंडली के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक कुंडली बनाई है जिसमें मैंने कुंडली को ये 12 भाव बनाए हैं और इसमें 12 नंबर्स लिखे हैं। ये है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ, सप्तम, अष्टम। 1 से जो 8 भाव है ये हमारा व्यक्त क्षेत्र है जिसे हम देख सकते हैं और 9 से 12 जो भाव है ये हमारा अव्यक्त क्षेत्र है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। 1 से 8 भाव जो है ये शुक्र द्वारा संचालित है और 9 से 12 भाव गुरु द्वारा संचालित है। अब हम इसका विश्लेषण देखते हैं कि ये 12 भाव हमारे कुंडली में कैसे काम करते हैं। व्यक्त क्षेत्र, यह क्षेत्र जीवन को भौतिक संसार रूपी अविद्या से जोड़ता है। इस क्षेत्र का फैलाव लग्न से 8वें भाव तक होता है। इस क्षेत्र का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र क्या है? शुक्र एक कवि है, काव्य रचयिता है, वैद्य है, संसार है तथा शरीर के भोगों के अतिरिक्त तन मन के मनोरंजन का कारक भी है। अव्यक्त क्षेत्र, यह क्षेत्र जीवात्मा को आध्यात्मिक विद्या द्वारा परमात्मा से जोड़ के रखता है, जिसका कारण जीवात्मा बिना शरीर के अपने आगे के पुनर्जन्म की जीवन यात्रा रख पाता है। इस क्षेत्र का फैलाव 9वें भाव से 12वें भाव तक का होता है। यहाँ भौतिक अर्थात सांसारिक विद्या को अविद्या तथा आध्यात्मिक विद्या को सिर्फ विद्या कहा गया है। इस जीवन चक्र के लिए अविद्या के स्वामी असुराचार्य शुक्र तथा देवगुरु बृहस्पति दोनों का विशेष महत्व होता है। इसी कारण जन्म,
लग्न की दोनों तरफ शुक्र तथा बृहस्पति की राशि होती है। यदि हम कालपुरुष की कुंडली देखें, जो हमारे ज्योतिष का मौलिक आधार है, तो कालपुरुष की कुंडली में भाव 1 में मेष राशि होती है, जिसके द्वितीय भाव में शुक्र की राशि वृषभ और 12वें भाव में गुरु की राशि मीन होती है। और जो व्यक्त क्षेत्र का 8वां भाव है, वहां पे भी मंगल की राशि वृश्चिक होती है, जिसके 12वें भाव में शुक्र की राशि तुला व दूसरे भाव में गुरु की राशि धनु होती है। तो इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सभी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशियों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वह इतर राशियां, जो राशियां ग्रह की मूल त्रिकोण राशियां नहीं है होती है, निष्क्रिय रूप से काम करते हैं। सभी बाहरी ग्रहों को ही विशेष दृष्टियां प्रदान की गई है। इसका कारण यह है कि मनुष्य मरणोपरांत ही जीवन यात्रा का रहस्य सभी उपरोक्त गीता के श्लोक 2.28 में गूढ़ रूप से छिपा है, जिसमें हम इस प्रकार जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक प्राणी अव्यक्त से आ रहा है, अर्थात प्रथम श्वास रूपी प्रथम पुरुषार्थ के साथ ही जीवात्मा शरीर धारण करती है। प्रथम भाव लग्न में जन्म लेती है तथा द्वादश भाव अष्टम भाव में उसका मृत्यु होता है। यहाँ 9वां भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु सक्रिय रूप से विद्यमान रहती है, जो जीवात्मा को कर्म फल से अलग करती है तथा इन नए कर्म फलों को 10वें भाव में भेज देती है, जहां शनि अपनी इतर मकर राशि के साथ है। अब चूंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, तो 11वें भाव में होती है। इसके कारण 10वें भाव स्थित इन नए कर्म तथा कुंभ राशि में सुरक्षित पुराने संचित कर्मों का मिश्रण संभव हो पाता है। इस मिश्रण से सभी प्रकार के हमारे जितने भी कर्म फल हैं, जो इस जन्म में हमने किए हैं या जिसको हमने भोगा है, उसमें से जो भी उनकी लेनी देनी होती है, वह सब निकालकर 12वें भाव में जीव को भेजा जाता है। जो कर्म हम भोग चुके हैं, वह कर्म हमारे कट जाते हैं और 11वें भाव में हमारे बाकी के संचित कर्म रह जाते हैं। भाग्यवश यदि किसी कर्म फल शुभ हो जाते हैं, तो जीवात्मा 12वें भाव से सीधे परमात्मा के पास जाकर मोक्ष को प्राप्त करती है। अन्यथा जीवात्मा अपने नए कर्म फल की पोटली लेकर 12वें भाव में से पुनर्जन्म का इंतजार करती है। पुनर्जन्म प्रक्रिया क्या है? जीवात्मा को फिर से स्थूल शरीर धारण करने के लिए गुरु की निष्क्रिय राशि मीन से माता के गर्भ में, जो कि चौथा भाव है, जहां गुरु अपनी पंचम दृष्टि से देखता है, जो कर्क राशि है। इसके लिए जीवात्मा अपनी कर्मों की पोटली लेकर चतुर्थ भाव में माता द्वारा फिर से जन्म लेती है। किंतु यहाँ चौथा भाव गर्भस्थान में जीवात्मा का सक्रिय रहना जरूरी हो जाता है, और यही सब कुछ मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से मंगल की विशेष चौथी दृष्टि के कारण स्थान पर पड़ने से यह संभव हो पाता है। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि माता के गर्भ में ही बालक सिर्फ अपने साथ अच्छे बुरे फलों का चिंतन कर कभी हंसता है और कभी रोता है, किंतु यहाँ माता के गर्भ में कर्म सारे बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ तक कि बालक का खाना पीना तथा उसका श्वास लेना भी माता के जरिए होता है। इसीलिए चतुर्थ भाव को माता का भाव, सुख का भाव कहते हैं, चल अचल संपत्ति का भाव कहते हैं, क्योंकि आत्मा का या उसमें जो पड़ा हुआ गर्भ है, उसका चलना फिरना, घूमना फिरना सब कुछ माता द्वारा संचालित होता है। विद्या का अध्ययन का भाव भी इसे हम कहते हैं। चतुर्थ भाव हमारी प्रथम विद्या का भाव है। गुरु
जीव कार का है, शनि कर्म कार का है, राहु और केतु जिनकी कोई राशियां नहीं है लेकिन प्रारब्ध और मोक्ष, यही शनि के सहायक हैं जो हमारे जीवन में घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे मैंने अपने इस आपको बताया कि 1 से 8 तक हमारा व्यक्त क्षेत्र है, यानी प्रथम भाव से 8वें भाव तक, और 9वें भाव से 12वें भाव तक हमारा अव्यक्त क्षेत्र है। तो हम इस श्लोक से यही समझते हैं कि व्यक्त क्षेत्र हमारा कर्म क्षेत्र है और वह हमारी कर्म भूमि है, जिसका उद्गम अव्यक्त क्षेत्र से हुआ है, और परस्पर इस व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा ही सत्य है। यही हमारा जीवन है। धन्यवाद।